हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग को। आई होप सो कि सब बहुत अच्छे होंगे। 24 अक्टूबर है आज, और 24 अक्टूबर का ऑसम सा सेशन हम आपके लिए लेकर यहाँ हाजिर। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हर सेशन को ध्यान से सुनिएगा, कंप्लीट सुनिएगा और मिस मत कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अभी मूल दिवस कब मनाया गया है? 24 अक्टूबर है आज। 23 तारीख को मनाया गया है मूल दिवस। क्या होता है मूल दिवस? किसी भी पदार्थ में जितने अणु परमाणु होते हैं, है ना, संख्याएं होती हैं, उसको कहते हैं मूल दिवस। क्या मनाया गया है? मूल दिवस मनाया गया है 23 अक्टूबर को। हर साल ये 23 अक्टूबर को ही मनाया जाता है मूल दिवस। पीछे डिस्टर्बेंस हो रहा होगा आपको कई चीज़ों का, उसको मत सुनिए, मेरी बात सुनिए। मूल दिवस, आपने एवोगैड्रो संख्या पढ़ी होगी केमिस्ट्री में। एवोगैड्रो, आवागात्रो भी कहते हैं उसको, एवोगैड्रो या आवागात्रो कितनी होती है? 10.023 इंटू 10⁻23। दोबारा सुन लीजिए, कितनी होती है एवोगैड्रो संख्या? 10.023 इंटू 10⁻23। तो ये होती है एवोगैड्रो संख्या। नेक्स्ट, इसी में क्वेश्चन है वर्ल्ड स्नो लेपर्ड डे, वर्ल्ड स्नो लेपर्ड डे कब मनाया गया है? तो ये भी मनाया गया है 23 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय कहेंगे विश्व हिम तेंदुआ दिवस। विश्व हिम तेंदुआ दिवस। हिम तेंदुआ, दोस्तों आज मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज़ आप एडजस्ट कीजिएगा। हिम तेंदुआ क्या होता है? हिम तेंदुआ तो सबको पता है, स्नो लेपर्ड अभी पता है। ये जो है ना 12 देशों में पाए जाते हैं। कितने? 12 कंट्रीज़ में, जिसमें एक अपना इंडिया भी है। और इस 12 देशों में इनके संरक्षण यानी कंजर्वेशन के लिए, ताकि इनकी वो बढ़े जनसंख्या, पॉपुलेशन, ये संरक्षित रह सके, और इनके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये अभी वर्ल्ड स्नो लेपर्ड डे मनाया गया है 23 अक्टूबर को। और 23 अक्टूबर को ही इसके बारे में एक मीटिंग हुई थी, घोषणा हुई थी, बिस्केक कॉन्फ्रेंस। किसकी कैपिटल है बिस्केक? मैंने कई बार बताया। उसी में इन वर्ल्ड स्नो लेपर्ड के बारे में चर्चा हुई थी। तो ये मनाया जाता है वर्ल्ड स्नो लेपर्ड डे 23 अक्टूबर को। क्वेश्चन है जी, हाल ही में कहाँ भारत का पहला डेटा स्केल सेंटर, क्या नाम है सेंटर का? डेटा समुद्र स्थापित किया गया है। तो डेटा समुद्र सेंटर, तो पहला भारतीय डेटा स्केल सेंटर है ये, डेटा समुद्र इसका नाम है। और इसकी स्थापना हुई है बेंगलुरु में। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। और ये ऑन डिमांड और ऑन रिक्वायरमेंट, यानी बहुत ही इसकी ज़रूरत थी, आवश्यकता के आधार पर, और ये मांग के आधार पर भारत का पहला डेटा समुद्र सेंटर कायम किया गया है, बनाया गया है बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टॉप यूरोपीय यूनियन अवार्ड सखारो से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये है एलेक्सी निवेले। ये रशियन लीडर हैं, और रशिया के अपोजिशन के लीडर हैं, विपक्ष के नेता हैं। आपको मालूम है रशिया के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लीडर हैं, इन्होंने अपनी पोजीशन को फिक्स कर लिया है वर्ल्ड के अंदर। रशिया के प्रेसिडेंट के नेतृत्व से इन्होंने अपनी पोजीशन को बहुत ही अपग्रेड कर लिया है, फिक्स कर लिया है। ये बहुत ताकतवर नेता हैं व्लादिमीर पुतिन। इनका विरोध शायद ही कोई कर पाए, लेकिन ये अकेले अपोजिशन के नेता हैं। इनका नाम है एलेक्सी नवेले। ये जब भी कुछ गलत होता है तो ये बताते हैं, उसका विरोध करते हैं कि ये गलत है। इसीलिए इनको बहुत बार मारने की भी कोशिश की गई, एलेक्सी नवेले को। और ये पोजीशन लीडर हैं रशिया के, और इन्हीं को यूरोपीय यूनियन सखारो अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रयान टिन टॉसेट ने संन्यास की घोषणा की है। ये कहाँ के प्लेयर हैं? नीदरलैंड के। इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है, रयान टिन टॉसेट ने। टॉसिन नहीं है, मैंने पढ़ा था टॉसिट ही था, ठीक है। अगर कुछ लेने में भाई प्रोनाउंसिएशन में गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। प्लेयर का नाम है रयान टिन टॉसेट, और इन्होंने अभी संन्यास की घोषणा की है। नीदरलैंड के हैं, एम्स्टर्डम कैपिटल है।
यूरो करेंसी है नीदरलैंड की, और प्राइम मिनिस्टर है मार्क रूट। कौन है? मार्क रूट। तो आप ये याद रखिए। अच्छा, एक बात और कहना चाहूँगी, इसका नाम भूलिएगा मत, क्वेश्चन बनेगा। हाइपर स्केल डेटा सेंटर, क्या नाम है? डेटा समुद्र। हाइपर स्केल, भारत का पहला हाइपर स्केल डेटा सेंटर, और नाम क्या है? डेटा समुद्र, बेंगलुरु में। भूलेंगे तो आपको नुकसान होगा। और एक चीज़ और ये कहूँगी, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के बाद शेयर ज़रूर कर दिया करें जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप हैं। और नए लोगों से कहूँगी, जैसे ही आप एक क्वेश्चन सुनने ही वाले हो, आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको अपना अलग ही बेनिफिट नज़र आएगा और आपको अपनी लाइफ में चेंज नज़र आएगा। और एक बात और यहाँ कहना चाहूँगी कि यहाँ एक बारबाडोस एक कंट्री है, कैरेबियन कंट्री है, बारबाडोस। क्या नाम है? बारबाडोस। प्लीज़ आप लोग उसके बारे में पढ़ लीजिएगा, उससे क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। उसने अपना भी नया प्रेसिडेंट किसको बनाया है? गणतंत्र बनने से पहले की बात है ये, ठीक है? तो ये ज़रूर आप पढ़ लेना। तो रिपब्लिक होने ही वाला, तो उससे पहले उसने अपना एक नया प्रेसिडेंट बनाया है। क्या उसकी कैपिटल है, क्या करेंसी है? ना पढ़ पाओ ना तब मुझे बताना, लेकिन बारबाडोस के बारे में पढ़ लेना, कैरेबियन कंट्री है, ठीक है? मुझे यकीन है कि आप लोग ज़रूर पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी अपने देश भारत ने किस देश को जय नगर कुर्था बॉर्डर लिंक रेल सौंप दिया है? हाल ही में किस देश को अपने देश भारत ने जय नगर कुर्था बॉर्डर रेल लिंक सौंप दिया है? तो नेपाल को। जी हाँ, नेपाल को, जो नेपाल का बॉर्डर और बिहार का बॉर्डर मिलता है, वहाँ पे एक जगह है, एक लिंक परियोजना, मतलब परियोजना तो नहीं, एक रेलवे लिंक है, बॉर्डर लिंक है ये, जयनगर कुर्था रेल बॉर्डर लिंक। क्या है? जयनगर कुर्था रेल बॉर्डर लिंक। ये अभी जो है सौंप दिया है। किसने सौंप दिया है? अपने भारत ने नेपाल को। जयनगर कुर्था रेल बॉर्डर लिंक अपने भारत ने नेपाल को सौंप दिया है। शेर बहादुर देवा यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी। काठमांडू कैपिटल है और करेंसी है नेपाली रुपया। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्री धनवंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो इनॉग्रेशन किया है और लॉन्च किया है किसने? छत्तीसगढ़ ने। जी हाँ, छत्तीसगढ़ ने गरीबों को मुफ्त में दवाई देने के लिए कौन सी योजना है? नाम याद रखिएगा, श्री धनवंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना। क्या है? श्री धनवंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना, छत्तीसगढ़। रायपुर कैपिटल है और वैसे यहाँ पर एक नया रायपुर भी है जो अटल नगर के नाम से जाना जाता है। स्पंदन अभियान, ये छत्तीसगढ़ पुलिस ने शुरू किया था अपने डिप्रेशन ग्रस्त पुलिसकर्मियों को डिप्रेशन से निकालने के लिए। बहुत अच्छा काम किया, वरना लोग तो लोगों को डिप्रेशन में ग्रस्त कर देते हैं। कोई किसी के बारे में दोस्तों सोचना नहीं है। और हकीकत आपको बता दूं, ज़िंदगी की सिर्फ इतनी है कि आप अपनी लाइफ में सिर्फ दूसरों के बारे में सोचें। यकीनन अपनी आपकी लाइफ खुद सुधर जाएगी। अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, जिस लेवल पर कर सकते हैं प्लीज़ कीजिए, करें अच्छा, ठीक है? छत्तीसगढ़ में समरसूट, भूरमदेव, भैरमगढ़, इतानती और तमोर पिंगला, बहुत सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। इंद्रावती नेशनल पार्क है, गुरु घासीदास भी नेशनल पार्क है, ये सब है, ठीक है? मेहतारी दुलार योजना, और एक है दाई दीदी क्लिनिक्स यहाँ इस्टेब्लिश हुए थे, और एक है मेहतारी दुलार योजना, दाई दीदी योजना, और एक और चलती है यहाँ पर कौशल्या मातृत्व योजना, ये भी है, ठीक है? और पढ़ई तुहार द्वार योजना और पढ़ई तुहार द्वार एप्लीकेशन भी यहाँ लॉन्च हुआ। और एक चलता है सी हार्ट, ये CG घाट, ये एक एप्लीकेशन है। और एक मुख्यमंत्री सी हार्ट योजना भी है यहाँ पर, ठीक है? अनुसुईया उइके गवर्नर है। चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेश बघेल। तो इतना सब कुछ मैंने आपको उसके बारे में बता दिया। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी DRDO ने कहाँ हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एयर टारगेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो उड़ीसा की चांदीपुर रेंज में अभी DRDO ने हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एयर टारगेट का सफलतापूर्वक परीक्षण यानी सक्सेसफुल टेस्टिंग की है। अब DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 1958 इस्टेब्लिशमेंट ईयर, जो और क्या नाम है इनका? G सतीश रेड्डी, ये इसके हेड है,
न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। उड़ीसा में चांदीपुर रेंज, ये तो आपको बताया मैंने बहुत बार, कहाँ है, बालासोर में। और भुवनेश्वर कैपिटल है उड़ीसा की। और यहाँ पर सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बन रहा है, तो कहाँ बन रहा है, राउरकेला में, उड़ीसा के। उड़ीसा की बात करें, यहाँ पर गरिमा योजना चल रही है, भूमिहीन किसानों के लिए बलराम योजना चल रही है। और साथ ही बात करें भूमिहीन, हाँ हो गया बलराम, और मधु बाबू पेंशन वितरण योजना चलती है जिसमें भी ट्रांसजेंडर्स को ऐड किया गया है। और इससे पहले अम्मा घरे, कालिया योजना, ये सब चल रही हैं। और समहति कार्यक्रम यानी प्रोग्राम, ये सब उड़ीसा में चल रहे हैं। उड़ीसा में अग्निशमन, सुमंगल और एक अग्निशमन तो छोड़िए, परिश्रम और सुमंगल, 2 पोर्टल याद रखिए। कौन से 2 पोर्टल लॉन्च हुए, परिश्रम और सुमंगल। 2 एप्लीकेशन चल रहे हैं। एक तो ज़ीरो मिशन ऐप, जिसके तहत जिस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया और इससे किसी भी स्टूडेंट को उड़ीसा के फेल नहीं किया जाएगा। और एक चल रही है सेचा समाधान एप्लीकेशन। कौन सी, सेचा समाधान। उड़ीसा की बात करें, यहाँ 2 बहुत फेमस बीच हैं। कौन कौन से, एक तो है गोल्डन बीच और एक है ऋषिकुलिया बीच। कौन कौन से फेमस टेम्पल हैं, तो फेमस टेम्पल हैं यहाँ पर हाँ, एक है लिंगराज, एक है कोणार्क टेम्पल, कोणार्क या कोणार्क, ठीक है, और एक है जगन्नाथ, और लिंगराज तो बता ही दिया। 3 टेम्पल बहुत फेमस है यहाँ के। उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स, कौन सा, अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में नंबर 1 पे रहा है उड़ीसा, है ना। और उड़ीसा में 12 नवंबर 2020 को शुरू किया गया था सांस कैंपेन या सांस ऑपरेशन, किसके लिए, निमोनिया को ख़त्म करने के लिए, निमोनिया दिवस के अवसर पर। क्या है सांस की फुल फॉर्म, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली, ये भी याद रखिएगा। उड़ीसा में एक पुरी डिस्ट्रिक्ट है, पुरी, कौन सा ज़िला है, पुरी शहर। ये एक ऐसी जगह है, एक ऐसा शहर है, पूरे भारत का एक ऐसा शहर है जहाँ 24/7 प्योर एंड फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर यानी शुद्ध पेयजल पीने के लिए उपलब्ध है। यानी प्योर फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है 24 घंटे 7 दिन। ये भारत का एकमात्र शहर है ऐसा, पुरी। और एक और चल रही है यहाँ योजना, कौन सी, ड्रिंक फ्रॉम डेप योजना, ये भी उड़ीसा में चल रही है। उड़ीसा में सतकोशिया टाइगर रिजर्व है, नंदनकानन जू यानी चिड़ियाघर है, और इसी को कहते हैं प्राणी उद्यान भी। आपने बताया ही नहीं था मुझे, मैंने पूछा था प्राणी उद्यान किसको कहते हैं, जू को कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक एडेप्ट एन एनिमल स्कीम भी चल रही है, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ सिमलीपाल नेशनल पार्क है, भितरकनिका नेशनल पार्क है उड़ीसा में। और उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में कौन कौन सी वो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, गहेरमठ, वाइशीपल्ली, देवरीगढ़, नलवन, सोनावेड़ा और कोठागढ़। तो ये सब आप याद रखिएगा। यहाँ पर राज पर्व या रजा पर्व, चैत्र जात्रा महोत्सव और नुआखाई उत्सव, ये तीनों मनाए जाते हैं, पर्व और यह फेस्टिवल का ही है। और उड़ीसा का पुराना नाम है कलिंग। और यहाँ पे उड़ीसा का जो दिवस है, उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कहते हैं, और उत्कल दिवासा भी कहते हैं। कब मनाया जाता है, 1 अप्रैल को। नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर हैं, और किसके हैं ये, पुत्र विजू पटनायक के। यहाँ पर अभी इनको कोविड कौन सा मिला था, कोविड योद्धा, हाँ एक अभी यहाँ पर मेमोरियल बना था, कोविड योद्धा मेमोरियल उड़ीसा में। और गणेशी लाल गवर्नर है, कौन है, गणेशी लाल, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चाइनीज़ स्मार्टफोन ब्रांड रियलमी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है, चाइनीज़ स्मार्टफोन ब्रांड, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है, तो अभी बनाया KL राहुल को। चाइना का है रियलमी, MI भी चाइना का है, यानी जिसके रेडमी आते हैं, MI फ़ोन आते हैं, और एक आता है रियलमी का नाम सुना होगा, तो ये भी चाइना का। इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर KL राहुल को बनाया है। कल परसों की बात है, अभी मैंने बताया था दीपिका पादुकोण किसकी बनी है, एडिडास की नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है। और बहुत सारे बताए मैंने, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस, फिनो पेमेंट बैंक, है ना, और क्रिप्टो एक्सचेंज कंपनीज़,
और फॉसिल्स वॉच, किचन केयर ब्रांड, और बहुत कुछ बताया आपको, बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर। प्लीज़ आप रिवाइज़ कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, उड़ीसा के बारे में 2 बातें और याद रखिएगा। एक तो यहाँ बिंदु सागर स्वच्छ पहल चल रही है, आपको बार बार बताया है। ये IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के सहयोग से चल रही है, भुवनेश्वर में चल रही है, जो उड़ीसा की कैपिटल है। कौन सी? बिंदु स्वच्छ सागर पहल। अच्छा, उड़ीसा के 2 गांव और हैं, कौन से? एक न्यूलिया शाही, एक वेंकट रायपुर। 2 हैं, न्यूलिया शाही और वेंकट रायपुर। दोनों को अभी यूनेस्को ने सुनामी रेडी यानी बाढ़ के लिए ऑलवेज तैयार है, अगर बाढ़ आती है तो स्थिति को फेस कर सकते हैं, तो ये इनको सुनामी रेडी डिक्लेयर किया है, न्यूलिया शाही और वेंकट रायपुर को। और उड़ीसा का एक फैक्ट ये भी याद रखिए कि उड़ीसा में जो आपदा प्रबंधन विषय है, आपदा प्रबंधन यानी कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट है, उसको कंपल्सरी पार्ट ऑफ दी करिकुलम बना दिया है, यानी पाठ्यक्रम का ज़रूरी विषय बना दिया है, ठीक है। उसको पढ़ना ही पड़ेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बुनियादी ढांचा परियोजना के सुधार एवं विकास के लिए नाबार्ड ने किस राज्य को 608 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, ये बैंक है। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है, और गोविंद राजुलू चिंटाला, चिंटाला इसके हेड है। और इन्होंने अभी 608 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। इतना पैसा देंगे जो असम का बुनियादी ढांचा है, उस ढांचे के सुधार एवं विकास के लिए। तो असम की बात है, असम इंडिया का 3 नंबर का स्टेट है। नेशनल पार्क्स के मामले में कितने नेशनल पार्क है? 7, जिसमें सबसे पहला सैटेलाइट फ़ोन कनेक्टिंग वाला पूरे इंडिया का नेशनल पार्क अगर कहें तो वो असम में ही है। क्या नाम है उसका? उसका नाम है काजीरंगा। एक सिंग वाले गैंडे के लिए भी बहुत फेमस है। एक सिंग वाला गैंडा पश्चिम बंगाल और असम में पाया जाता है, ठीक है। और काजीरंगा और हो गया। और यहाँ पर जो इंडिया का एकमात्र गोल्डन टाइगर है ना, वो भी काजीरंगा में। ये तो इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। मानस है यहाँ हाथियों के लिए, नामेरी है, औरंग है, डिब्रू साइखोवा है, और रायमोना है। छठा रायमोना बना, 7वां देहिंग पटका। ये 7 नेशनल पार्क है। कौन से फेमस डांस है? झुमरू, झुमुर भी कहते हैं इसको, बिहू दूसरा हो गया, और तीसरा बागरुम्बा, और चौथा हो गया भुराल। 4 डांसेस फेमस है। जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाकर असम में लगाया था, और इसका रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? केरल में है। ब्रह्मपुत्र मुक्ता क्रूज, ये कहाँ शुरू हुआ? ये भी हुआ शुरू, ये शुरू हुआ असम में। डिब्रूगढ़ में पहला नॉर्थ ईस्ट का हॉस्पिटल बना, फर्स्ट का हॉस्पिटल ऑफ नॉर्थ ईस्ट डिब्रूगढ़ में, ठीक है। कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं? अरुणोई, धनवंतरी, पर्यटन संजीवनी, भ्रमण सारथी, भाषा गौरव और प्रज्ञान भारती, ये सब चल रही हैं। पोवा टाइगर रिजर्व भी यहीं है। दिसपुर कैपिटल है। हेमंता विश्व शर्मा ये जो है यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी, जो असम के हैं वही अभी नागालैंड को भी संभाले हुए हैं। नागालैंड के जो RN रवि हैं वो तमिलनाडु के हैं, ये आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी द ओरिजिन ऑफ इंडियाज स्टेट्स, द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टेट्स, क्या है? द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टेट्स। ये बुक किसने लिखी है? ऑथर बाय होम? तो कौन है? BS श्रीनिवासन ने लिखी है द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टेट्स। तो आप ये याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, आप लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर किया करें, जिससे कि मुझे खुशी हो आप लोगों के लिए मेहनत करके, और ज़्यादा और जितना गारंटेड कंटेंट आपको करंट अफेयर का मिलता है, सभी सब्जेक्ट्स का भरपूर मिले। इसी तरह आप लोग मुझे खुश इसलिए किया करें कि लाइक कमेंट किया करें और शेयर ज़रूर कर दिया करें, ठीक है।
और नए लोग सब्सक्राइब कर लिया करें पहला। अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप्स के सपोर्ट के लिए किस कंपनी ने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट ने एक न्यू प्रोग्राम लॉन्च किया है। कहाँ? इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडिया में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके स्टार्टअप्स के सपोर्ट के लिए सत्य नडेला इसके हेड है। इनको भी अवार्ड मिला था, एक आपको बताया था। कौन सा अवार्ड मिला है? ध्यान कीजिए। 1975 में स्थापना हुई थी, वाशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी भारतीय सेना ने किस देश की सीमा पर एडवांस रॉकेट पिनाका और स्मर्च तैनात किए हैं? क्या क्वेश्चन है भारतीय सेना ने अभी किस देश की सीमा यानी बॉर्डर पर एडवांस रॉकेट्स, कौन सा? एक तो है पिनाका और दूसरा स्मर्च तैनात किए हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में। चीन की सीमा कहाँ मिलती है? अरुणाचल प्रदेश से मिलती है ना, तो वहीं पर चीन के बॉर्डर पर जो एडवांस रॉकेट तैनात किए हैं, एक तो पिनाका एक स्मर्च। ये आपको याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश पक्के पागा टाइगर रिजर्व है यहाँ, और एक और है यहाँ पर पक्के पागा, और पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल भी यहीं मनाया जाता है। हॉर्नबिल नागालैंड में और बाकी जो है पक्के पागा हॉर्नबिल अरुणाचल प्रदेश में। तो पक्के पागा टाइगर रिजर्व तो हो गया, लेकिन एक नामदफा नेशनल पार्क भी है। कौन सा? दम्फा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिक्किम में है, लेकिन नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है? वो अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है डेपोरेचो ब्रिज सुबनश्री नदी के ऊपर। अर्रेनम जनजाति है यहाँ जो खुद को कुछ टाइम के लिए आइसोलेट कर लेती है। ईटानगर कैपिटल है, और यहाँ पेमा खांडू चीफ मिनिस्टर और ब्रिगेडियर BD मिश्रा गवर्नर है। तो आप ये याद रखेंगे, मुझे यकीन है।